अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, I2C की जानब से यह है छठा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया था। एक तो था हमारा CPU लाइफ साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल, और दूसरा हमने लैंग्वेज को देखा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कि किन लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं। वो हाई लेवल, उसकी दो अकसाम थी, हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। और उन लैंग्वेज को आगे कंप्यूटर की ज़बान में ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हमने इंटरप्रेटर और उसके बाद कंपाइलर और हमने सबलर को डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन का, कि डेटा कम्युनिकेशन कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू लोकेशन टू एन अदर लोकेशन, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की जानब जो इंस्ट्रक्शन है उनको ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से हम जो इंस्ट्रक्शन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन वन टू एन अदर लोकेशन electronically is called data communication. In this process, data is from one location to another by using transmission media and communication devices. यानी कि डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी मीडिया के ज़रिए, कि कोई भी मीडिया होता है उसके लिए सोर्स होता है, या हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, the basic component of or element of data communication system are as follows. मैसेज होता है, यानी कि हम मैसेज सेंड करते हैं। मैसेज होता है, मैसेज लिखना पड़ता है, कम्युनिकेट करने के लिए आपको मैसेज लाजमी लिखना पड़ता है कि आप क्या सेंड करना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आप सेंड करना चाह रहे हैं। उसके बाद सेंडर होता है, यानी कि मैसेज तो आपने लिख लिया, अब उसको सेंड करने के लिए सेंडर की भी ज़रूरत। सेंडर के बगैर मैसेज तो नहीं लिखा जाएगा। एक अगर आपने मैसेज लिख भी लिया, आप सेंडर भी हो, आगे जिसको आपने सेंड करना है उसको रिसीवर कहते हैं, वो रिसीवर भी होना चाहिए। और जिस चीज़ पे आपने सेंड करना है, कौन सी चीज़, कौन सा मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उस मैसेज को सेंड करने के लिए, वो मीडियम भी होता है। और उस मीडियम में, मीडियम जो है वो, उसको जो मीडियम आप यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, मीडियम ह्यूमन लैंग्वेज तो मीडियम समझ नहीं सकता, मशीन लैंग्वेज भी समझो। उसके बाद इनकोडर की भी ज़रूरत होती है। ये फिगर में आप दिखाया गया है, सेंडर सेंड करता है, इनकोड होता है मैसेज जो है वो इनकोड, और सेंडर एक मैसेज लिखता है, मैसेज इनकोड होकर डिकोड होता है, डिकोड होने के बाद रिसीवर के पास है। इनकोड होता है, सेंडर इनकोड करता है, इनकोड मैसेज होता है, मैसेज जो डिकोडर के पास जाता है, और डिकोड होता है, और डिकोड होने के बाद आपके रिसीवर के पास जाता है। आज हम हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो सिग्नल्स का है। यानी कि सिग्नल्स क्या होते हैं। द डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और लाइट वेव इज कॉल्ड सिग्नल। यानी कि जो हम डाटा सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो इलेक्ट्रॉनिक और लाइट वेव्स, कुछ वेव्स होती हैं, उन्हें सिग्नल्स कहते हैं। उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डाटा जो पहुंचाया जाता है। टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स। फर्दर हम देखेंगे एनालॉग सिग्नल को। द एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये एक मुतवातर चलने वाले इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये वेव्स की शक्ल में होती हैं। द वेव इज कॉल्ड कैरियर वेव, यानी कि वेव जो होती है वो कैरियर वेव कहलाती है। द लाइट वेव्स, साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। लाइट रोशनी की वेव्स होती हैं, साउंड आवाज़ की वेव्स होती हैं, और रेडियो की वेव्स होती हैं। ये सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल की बेहतरीन एग्जांपल्स में से हैं। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। ये वोल्टेज रिप्रेजेंट होते हैं बाइनरी फॉर्म में होते हैं। एक्चुअली डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑन और ऑफ। ये यानी कि दो फॉर्म में होते हैं, या तो ये ऑन होते हैं और या ये ऑफ फॉर्म में होते हैं। आगे हम डिस्कस करें, हमारे जो आज का तीसरा टॉपिक है वो है डाटा। डाटा क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। यानी कि फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के मतलब जो मुख्तलिफ फैक्ट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, उनको हम डाटा कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट में बी अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक शख्स भी हो सकता है, एक होल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जिसके मतलब आप फैक्ट्स इकट्ठे करते हो, फिगर्स इकट्ठे करते हो, उसके फैक्ट्स भी होते हैं, उसके फिगर्स भी होते हैं, उसमें हर चीज़ होती है जो उसके मतलब एक पर्सन के मतलब आपको पर्सन के फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसको आपका डाटा चाहिए, उसका नेम,
उसका फादर नेम, उसकी जेंडर, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सब उसके डाटा में शामिल होता है। ये सब उसको उसके मुतल्लक होता है। जो चीज़ किसी चीज़ के मुतल्लक, जो भी रिटन प्रूफ किसी भी चीज़ के मुतल्लक होता है, उसका डाटा कहलाता है। टाइप्स ऑफ डाटा, देर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, न्यूमेरिक डाटा, टेक्स्ट डाटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये डाटा की मुख्तलिफ किस्में हैं। न्यूमेरिक डाटा देखते हैं सबसे पहले। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ 0 to 9 डिजिट्स, प्लस माइनस साइन इज यूज टू न्यूमेरिक, यूज इन न्यूमेरिक डाटा। इसमें हम यानी कि न्यूमेरिक डाटा का हमें 0 to 9, यानी कि आप काउंटिंग को देखते हैं, गिनती को देखते हैं। आप 0 to 9 की गिनती होती है, प्लस माइनस भी होते हैं न्यूमेरिक डाटा में, जो कि आपके मैथमेटिकल है। द यूज ऑफ प्लस साइन विद पॉजिटिव नंबर इज ऑप्शनल। न्यूमेरिक डाटा कैन बी ऑफ इंटीजर टाइप और रियल टाइप, यानी कि ये इंटीजर टाइप में भी हो सकता है और रियल टाइप में भी हो सकता है। टेक्स्ट, इसकी दूसरी डाटा की जो दूसरी टाइप है वो टेक्स्ट टाइप होती है। टेक्स्ट डाटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये वर्ड्स होता है सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स एटसेट्रा, यानी कि आपके इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं उनको उनको हम टेक्स्ट कहते हैं। इट्स मे ऑन कंसिस्ट ऑन अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक डिजिट्स और स्पेशल करेक्टर, यानी कि ये न्यूमेरिक्स पे भी होते हैं, न्यूमेरिक डिजिट भी होते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन साइंस, ब्रेसेस होती हैं, कली ब्रेसेस होती हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास हैश होता है, डॉलर साइन होता है, उसके बाद एंड का साइन है आपके पास। मुख्तलिफ किस्म के जो करेक्टर्स रहते हैं वो टेक्स्ट में आते हैं। आगे इसकी जो तीसरी टाइप है डाटा की वो इमेज है। इमेज कंसिस्ट ऑन चार्ट, ग्राफ, पिक्चर एंड फ्री हैंड ड्राइंग्स, यानी कि इमेज में आपके पास ग्राफ आ जाते हैं, चार्ट्स आ जाते हैं, फोटो आ जाती है, हाथ का बनाया हुआ स्केच आ सकता है। इमेज रिप्रेजेंटेड बाय द बिट पैटर्न्स, और इमेज जो है वो बिट या बाइट बिट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑडियो, ऑडियो कंसिस्ट ऑफ म्यूजिक, स्पीच और एनी साउंड, यानी कि ऑडियो आपका म्यूजिक हो सकता है, आप बोलते हैं, ये भी एक ऑडियो की फॉर्म है। आपका साउंड, एनीथिंग जो बोलकर आपको बताया जाए वो ऑडियो की फॉर्म में होता है। आगे इसका पांचवा स्टेप है जो वीडियो। वीडियो कंसिस्ट ऑफ मोशन पिक्चर्स, द मूवी, फिल्म्स आर मेड, एक्सक्यूज मी, वीडियो जो आपके पास पिक्चर होती है, मूव कर रही होती है, उसको आप वीडियो का नाम देते हो। ये था आज का लेक्चर, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।